अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ में मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना, अगर रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में अगर मियाँ बीवी हमबिस्तर होते हैं, मुबाशरत करते हैं, तब रोज़ा तो टूट ही जाएगा, लेकिन उसका कफ़ारा भी देना पड़ेगा, यानी 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। आम तौर पर लोगों में ये मशहूर है कि पूरे रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का मुलाकात करना ये जायज़ नहीं है, हमबिस्तर होना ये जायज़ नहीं है, चाहे रमज़ान की रातें हों या रमज़ान के दिन हो। देखिए, हालत रोज़ा में मियाँ बीवी हमबिस्तरी नहीं कर सकते, लेकिन रमज़ान की रातों में हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों को हलाल कर दिया गया। देखिए, रमज़ान की रातों में अगर कोई अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है तब उसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो को आप हज़रात पूरा देखिए ताकि वो फ़ायदे आप हज़रात के अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तर होना बहुत ही सआदतमंदी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए कि मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर मियाँ बीवी रमज़ान शरीफ में हमबिस्तर हुए, अगर उन्होंने जिमा किया, हमबिस्तरी की और उसी हमबिस्तरी के ज़रिए से अगर हमल ठहर गया और उस हमल से अगर बच्चा पैदा हुआ, तब वो बच्चा जो है दीनदार होगा, नेक व सालेह होगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि पहले के बुजुर्गान दिन में रोज़ा रखते, रात को इबादत करते, रात दिन कुरान शरीफ की तिलावत करते और फिर जब वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करते और उनकी जो औलाद होती वो नेक व सालेह पैदा होती थी। यानी कि माँ बाप के आमाल का असर औलाद पर ज़रूर पड़ता है। तब अगर रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी ने हमबिस्तरी की और उससे अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा आपका नेक होगा, वो बच्चा दीनदार होगा। दूसरी बात ये कि रमज़ान के अलावा में अगर हमबिस्तरी की जाए, तब उस वक्त जो है शैतान हमला करता है और जो नुत्फ़ा होता है उसमें शैतान दाखिल होने की कोशिश करता है, उसमें शैतान अपना असर डालता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको एक दुआ इरशाद फरमाई है कि अगर इस दुआ को मियाँ बीवी हमबिस्तरी करने से पहले अगर पढ़ लें, तब उस हमबिस्तरी के ज़रिए से जो बच्चा पैदा होगा उस पर शैतान का कुछ भी असर नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि वो दुआ कौन सी है, तो आइए वो दुआ भी मैं आप हज़रात को सुनाता हुआ चलूँ। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबना शैताना मा रज़क़तना, ये वो दुआ है। अगर इस दुआ को पढ़ लिया जाए, तब शैतान के असरात से मियाँ बीवी और उनका जो आने वाला बच्चा है वो महफूज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हुआ चलूँ, रमज़ान के महीने में शैतान कैद कर लिया जाता है। रमज़ान के महीने में अगर ये दुआ ना भी पढ़ी जाए, तब भी जो है शैतान का हमला नहीं होता। शैतान के असर से मियाँ बीवी और उनका आने वाला बच्चा महफूज रहता है। तो ये 2 फ़ायदे आप हज़रात ने सुन लिए रमज़ान शरीफ के अंदर हमबिस्तरी करने के, ये 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा सुनने से पहले आप हज़रात चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी मेरे दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए, इसलिए कि बहुत मेहनत लगती है आप हज़रात तक इस तरह की वीडियो लाने के लिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम आप हज़रात के लिए जो है वक्त निकालते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि रमज़ान शरीफ में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर कर दिया जाता है। अगर कोई शख्स अगर नफल नमाज पढ़े तब उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, अगर कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़े तब उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो शौहर जब अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो गोया कि वो उसके हुकूक को अदा करता है। जो बीवी का शौहर पर हक है, ये इसको अदा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे से हमबिस्तरी करते हैं तब ये भी सदका है, ये भी नेकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला ये कैसे नेकी हो सकती है? उस वक्त प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था,
अगर वो दोनों शादीशुदा ना होते, एक दूसरे के निकाह में ना होते, फिर वो अगर वो ज़िनाकारी करते, क्या उनको गुनाह नहीं मिलता? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हाँ, उनको गुनाह मिलता। आपने फरमाया कि जिस तरीके से उनको गुनाह मिलता, इसी तरह से वो निकाह के ज़रिए हलाल तरीके से जो है वो हम बिस्तरी कर रहे हैं, तब इसका उनको सवाब भी मिलेगा। और रमज़ान शरीफ में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर कर दिया जाता है। तो अगर रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी एक दूसरे से हम बिस्तरी करते हैं, मुबाशरत करते हैं, तब उनको इसका 70 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा, इसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये 3 फ़ायदे मैंने आप हज़रात को रमज़ान शरीफ की रात में मियाँ बीवी के हम बिस्तरी करने के मैंने आप हज़रात को बताए। देखिए, रोज़े की हालत में मैं अब भी बता रहा हूँ, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि रमज़ान की रातों में भी नहीं कर सकते, तब अल्लाह ने फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों को हलाल कर दिया गया है। रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी कर सकते हैं, और सिर्फ कर ही नहीं सकते बल्कि इसके 3 फ़ायदे भी मैंने आप हज़रात को बताए। आप हज़रात चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए। चलिए, आप हज़रात से मैं रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।